हेलो वन, दिस इज़ मी अजबर फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ। बेसिकली ना कभी कभी हमारे साथ क्या होता है ना कि हम लोग दूसरों की लाइफ को देखकर, दूसरों की लग्जरी लाइफ को देखकर, लग्जरियस जो उनके पास चीज़ें होती हैं, हम लोग उनको देख कर ना ये सोचने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सब शुरू से मिल जाता है, ठीक है, उनके पास हर दूसरी सहूलत उनके पास मौजूद होती है। और एक साइड पे होते हैं वो लोग जिनको हर चीज़ शुरू से शुरू करनी पड़ती है, बिल्कुल सिफर से स्टार्ट करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी पहली बात मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी, हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोई रोबोट नहीं है। हमारा दिमाग को 24 घंटे चलता नहीं रहेगा, हमारे दिमाग को भी आराम की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को भी आराम की ज़रूरत है। बल्कि रोबोट भी काम नहीं करते हैं पूरे के पूरे 24 घंटे, उनको भी एटलीस्ट चार्जिंग के लिए टाइम चाहिए होता है। लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, सारी चीज़ें, इवन के बेजान चीज़ें हैं, उनको जब टाइम चाहिए होता है चार्ज होने के लिए, तो फिर तो हम जानदार चीज़ें ना, हम तो फिर आई वुड से ऐसी चीज़ हैं, चीज़ कह रही हूँ, हम लोग तो फिर वो हैं कि जिनको आई वुड से आराम चाहिए ही चाहिए। और आराम करना कोई गलत बात नहीं है, रेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग आराम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स मीन जिस तरीके से लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चार्ज होती है, इस तरीके से हम भी चार्ज होता है, हम लोग को भी आराम की ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ मैं क्लियरिफाई करना चाहूँगी और वो चीज़ मैंने आपके सामने क्लियरिफाई की, और वो चीज़ ये थी कि हमें भी आराम की ज़रूरत होती है। तो ना होता क्या है ना, कभी कभी जब इंसान थक जाता है, इंसान बिल्कुल आई वुड से फुल थक जाता है, बिल्कुल टूटने ही वाला होता है ना, तो उसको आराम की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर उसको एक चीज़ याद आती है, वो चीज़ ये होती है, अभी मैं आराम नहीं कर सकता हूँ या अभी मैं आराम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया है ना मैंने काम। इंसान थक जाता है रोज़मर्रा के प्रेशर से, रोज़मर्रा की टेंशन से, ये सारी चीज़ों से इंसान का दिमाग बिल्कुल पक जाता है इतनी बुरी तरीके से। तो वो चाहता है कि मैं आराम करूँ, लेकिन वो आराम नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके पास स्पेशली उसके करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर उसका करियर नहीं बना तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी, आधे से ज़्यादा लाइफ तो उसकी वहीं पर ही तबाह हो जाएगी। उसके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो आराम करना चाहता भी है, लेकिन वो करता फिर भी नहीं, सिर्फ इस वजह से कि उसका काम चलता रहे, बस उसका काम ना रुके। अब बेसिकली होता क्या है ना, अक्सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को हर चीज़ पहले से पहले ही मिल जाती है, ठीक है, हर सहूलियात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ के लिए सफ़र करना पड़ रहा होता है, जिनको हर चीज़ के लिए काम करना पड़ रहा होता है उस चीज़ को बनाने के लिए। और मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों को फ्री में वो चीज़ें मिल जाती हैं पहले से पहले, या हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, मैं ये चीज़ नहीं कह रही, इस चीज़ को क्लियरफाई करना ज़रूरी है। तो बेसिकली ना होता क्या है ना, किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती, हम लोग उसको आसान बना रहे होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो जो लोग होते हैं जिनको पहले से पहले सारी सहूलियात मिल जाती हैं। एक बात याद रखें, शायद अभी आपके पास कुछ नहीं हो, लेकिन आपके पास एक चीज़ लाजमी है, एक चीज़ आपके पास ज़रूरी है, और वो है भूख। भूख कैसी भूख? खाने की भूख नहीं, भूख अपने आप को बदलने की, भूख अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलने की। और यही भूख एक दिन आपको वहाँ लेकर जाएगी ना, जहाँ पर शायद आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ पर शायद आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जहाँ पर शायद सिर्फ आपने किताबों में इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, सिर्फ आपने फिल्मों में देखा था उस चीज़ को। ये भूख आपको वहाँ तक लेके जाएगी। आपको एक बात बताऊँ ना, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी इस रास्ते में, बहुत सारी चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों के साथ आपको निपटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को पार कर लिया ना, मैं बता रही हूँ, आपकी लाइफ आपको वहाँ लेके जाके खड़ा कर देगी ना, वो टर्न लेकर आ जाएगी ना इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। बस इस जर्नी को कंटिन्यू रखें और इस भूख को कभी ख़त्म नहीं होने देना। जब तक ये भूख आपके अंदर है तब तक आप जाते जाएंगे, लेकिन जैसे ही भूख ख़त्म हो गई आप भी ख़त्म हो जाएंगे, आप भी जाना बंद कर देंगे, आप भी आगे बढ़ना, आगे निकलना बंद कर देंगे। जिस तरीके से गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं हम लोग, तभी वो गाड़ी चलती है। अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो वो गाड़ी भी रुक जाएगी। इस तरीके से अगर हम लोग की भूख भी रुक गई, हम भी रुक जाएंगे, हमारा सिस्टम भी रुक जाएगा। हमारा पूरा सिस्टम है वो इस भूख की वजह से चल रहा है, और वो भूख ये है कि अपने आप को बदलने की, अपने सर्कमस्टेंसेस को बदलने की। लेकिन जिस दिन ये भूख ख़त्म हुई, सिस्टम बंद हो गया, ये बात आपने याद रखनी है।
जब हम लोग देखते हैं ना कि दूसरा सामने वाला कितनी लग्जरीज में रह रहा है, लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इस लग्जरीज को पाने के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इन सब चीज़ों को करने के लिए। बेसिकली होता क्या है ना, स्पेशली हम लोग, और हम इस चीज़ को विश करने लग जाते हैं, काश ऐसी मेरी लाइफ होती, काश ये चीज़ें मेरे पास भी होती। लाइक व्हाट स्टूपिड इज दिस, क्या बकवास है ये कि आप एक जगह बैठकर दूसरों की लाइफ देखकर और ये कह रहे हैं काश ये मेरी ज़िंदगी होती। काम करने के बजाय आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वरना आपको एक बात बताऊँ, ये टाइम चला जाएगा, फिर आप काश 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 करते ही रह जाएंगे। फिर आप कहेंगे काश ये मेरी ज़िंदगी होती। अभी जब टाइम है तो काम कर लें, टाइम है तो ज़िंदगी बना लें, टाइम है तो ज़िंदगी संवार लें। दूसरों की लाइफ को देखकर तो हम लोग बड़ा कहते हैं कि कितनी आसान लाइफ है, ये है वो है। आपको तो नहीं पता ना कि कितनी आसान लाइफ है, आपको नहीं पता उन्होंने कितनी चीज़ें फेस करके एक चीज़ बनाई है। जिस तरीके से आप कितने मुश्किल, कितने स्ट्रगल करके कोई किसी भी जगह पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर जब आप पहुंच जाते हैं तब लोग कहते हैं कितना आसान था। आपको किस तरीके से फील होता है? आप कहते हो अच्छा ये आसान था। मुझे पता है कि मैंने कितनी रातों में नहीं सोया, मैं नहीं सोई, कि कितनी रातों में मेरे आंसू गिरने वाले थे, मैंने उनको अपनी आंखों में ही थमा लिया। सेम इसी तरीके से जब आप किसी को ऐसी बात कहते हैं ना, तो उसके दिल पे भी यही गुजरती है, उसको भी ये सब फील होता है। लाइक आई डोंट नो व्हाई, कि हम लोग क्यों दूसरों की लाइफ को देखकर ये सोचते हैं काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। हम लोग को अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम करना चाहिए ना। उस टाइम जब हम लोग अपनी से लोगों की ज़िंदगियों को देख कर ये सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए थी, तो उस वक्त अगर हम लोग काम कर ले तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए हम लोग। लेकिन कोई इस चीज़ के ऊपर से देखता नहीं, कोई इस चीज़ के ऊपर रोशनी नहीं डालता, कोई इस चीज़ के ऊपर नज़र उठाने की कोशिश नहीं करता। बस सबको ज़िंदगी आसान चाहिए, लेकिन उसको आसान बनाने के लिए आपने क्या किया है? अगर आप एक बार बोलते हुए भी हिचकिचाए नहीं, एक बार बोलते हुए भी आप से फंबल नहीं हुए, तो कंग्रेचुलेशन, आप वाकई ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं कि मेरी लाइफ बदल ही नहीं रही है, मैं तो ये करना चाहता हूँ, मैं तो वो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ ही नहीं बदल रही है, ये क्या स्टूपिड है, ये क्या है, ये है वो है। लेकिन आप कभी अपना आप से एक बार सवाल पूछ कर देखें कि जैसी लाइफ में चाहता हूँ या जैसी लाइफ में चाहती हूँ, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, जो चीज़ें मैं चाहती हूँ, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए आपने कितना काम किया? और अगर जवाब ना मिले ना, तो फिर आपके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। क्योंकि एक चीज़ आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना है ना। फिर वही बात कहूँगी, फिर वही शेर कहूँगी, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती के खंजर हो तो बरसात से क्या होता है। मंजिल तकमील के लिए काम तो करना पड़ता है, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सेम इसी तरीके से काम तो करना पड़ेगा। लाइक इवन मेरे सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उनसे सवाल पूछती हूँ कि आपने इस चीज़ को पाने के लिए, इस चीज़ को अपने लाइफ में इंक्लूड करने के लिए क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। आधे से ज़्यादा लोग तो फिर शक्ल देखने लग जाते हैं, बात को पलटने लग जाते हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो कुछ ही आटे में नमक के बराबर लोग होंगे जो कि वाकई कहते होंगे हाँ मैंने काम किया, और जब वो काम करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मेहनत ज़ाया नहीं करता है। अपनी लाइफ आपने खुद बनानी है। कहते हैं ना हम लोग अक्सर, आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीपल, कि मेरे फला ये मेरी चीज़ें हैंडल कर लेंगे, मेरे फला ये काम कर लेंगे। लेकिन अल्लाह क्या कहता है कुरान पाक में कि ये दुनिया के रिश्ते मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, कि जिनके ऊपर आप लोग डिपेंड कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये फला बंदा ये मेरा काम कर देगा। लाइक वाई, क्यों? किसी को इतनी नहीं पड़ी कि वो आपके काम करेगा, किसी को इतनी टाइम नहीं है कि वो आके आपके काम करेगा। मदद करने का अलग बात होती है और किसी के ऊपर डिपेंड करने का अलग बात होती है। मदद करना और किसी के ऊपर डिपेंड होना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं ये दुनिया के रिश्ते। इट्स ऑल अबाउट डैट। तो आप क्यों डिपेंड कर रहे हैं कि फ़ला बंदा, मेरा फ़ला दोस्त ये काम करेगा, मेरी फ़ला सहेली ये काम करेगी। वाह, वो क्यों करेंगे आप? उनके पास अपने काम कम है, उसके पास अपनी चीज़ें कम है संभालने के लिए जो आप कभी ठेका ले लें। अपनी ज़िंदगी आपने खुद बनानी है। कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी बना के, भाई आएगा कहेगा चलो आओ तुम्हारी लाइफ को सेटल करते हैं। नो,
ये सिर्फ फिल्मों में, किताबों में ऐसी चीज़ होती हैं, बुक्स में सारी चीज़ें होती हैं। रियल लाइफ में हमें खुद ही अपने लाइफ को चेंज करने के लिए हासिल करना पड़ता है। तो बस जिस दिन आपने सब चीज़ों को समझ लिया, जिस दिन आपने इन सब, आपकी लाइफ एक अलग ही वे में आपको हिट करेगी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बस इन चीज़ों को समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। ये लाइफ के कुछ ऐसे प्रिंसिपल आप बना लेना। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, अगर हम लोग कहीं जाते हैं या कुछ भी है, सब चीज़ों को छोड़ें, क्लास के अंदर ना क्लास के कुछ रूल्स होते हैं। अब अगर हम लोग उन रूल्स को फॉलो नहीं करें, उन रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश करें, तो हमें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, हमें पनिशमेंट दी जाती है, हमें सज़ा दी जाती है। इस तरीके से अपने लाइफ के कुछ रूल्स बना लें, और वो हमें क्यों निकाला जाता है, ताकि हम लोग अगली बार वो चीज़ ना करें। इसी तरीके से अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बना लें, और वो रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई कुछ करना चाहते हैं तो कुछ रूल्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी। तो इसलिए ना कुछ रूल्स बना लें अपनी ज़िंदगी के। अगर वो रूल्स आपसे टूटे या किसी ने तोड़ने की कोशिश की, उनको ब्रेक करने की कोशिश की, तो शट देम। फिर आप अपने आप को फिर पनिशमेंट दें, क्योंकि आप अगर अपने आप को पनिशमेंट देंगे ना, फिर आप अगली बार वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, गलती से टूटता है वो एक अलग बात है, जानबूझकर टूटता है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इट। बहुत बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों के दरमियान में। बस इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।